सत्याकी की तेज तर्रार छलांग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे महाभारत की इस खास कड़ी में, जहां हम बात करेंगे एक ऐसे योद्धा की जो न केवल अपने कौशल से बल्कि अपनी बहादुरी और समझदारी से भी युद्ध के रणभूमि में चमका। आज की कहानी है सत्याकी की, एक महान योद्धा जिसकी वीरता ने पांडवों के लिए मुश्किल घड़ी में राह बनाई। इस कहानी का समय महाभारत के युद्ध के बीच का है, जब कुरुक्षेत्र का मैदान खून खराबे से लाल पीला हो चुका था और हर पल युद्ध का रुख बदल रहा था। तो चलिए पहले जानते हैं सत्याकी के बारे में। सत्याकी अर्जुन के घनिष्ठ मित्र यदुवंशी योद्धा थे जो अपनी गतिवीरता और युद्ध कौशल के लिए मशहूर थे। वे पांडवों के सबसे भरोसेमंद योद्धाओं में से एक थे। वहीं द्रोणाचार्य, जो कौरवों के गुरु थे, युद्ध के एक बड़े स्तंभ थे। उनकी शिक्षा और अनुभव से कौरवों की सेना मजबूत थी। इस समय युद्ध में कौरवों के कई पंख्यानी उनके अलग अलग मोर्चे पांडवों पर भारी दबाव डाल रहे थे। अब बात करते हैं उस पल की जब युद्ध की स्थिति बेहद गंभीर हो गई। कौरवों ने पांडव सेना को घेरने की कोशिश की और उनके पंखों से तेज प्रहार हो रहे थे। युधिष्ठिर, जो पांडवों के प्रमुख, और धर्मराज थे, स्थिति को समझते हुए सावधानी बरत रहे थे, लेकिन सेना के लिए तुरंत मदद की जरूरत थी। यहां सत्याकी ने अपनी भूमिका निभाई। उन्होंने देखा कि अगर वे कुछ साहसिक कदम न उठाएं तो पांडव सेना को भारी नुकसान होगा। लेकिन सिर्फ बहादुरी ही नहीं बल्कि समझदारी भी जरूरी थी। सत्याकी ने तेजी से अपने घोड़े पर सवार होकर कौरवों के बीच से रास्ता बनाने की ठानी। वे जानते थे कि ये काम कितना जोखिम भरा है, लेकिन एक विशेषज्ञ योद्धा के तौर पर उनकी जिम्मेदारी थी कि वे अपनी सेना के लिए सुरक्षित मार्ग तैयार करें। सत्याकी ने बिना देर किए कौरवों के बीच से कट मारते हुए एक राह बचाव निकाली। उनका यह साहसिक कदम एक तरह कॉमोबिलिटी वॉरफेयर था, यानी युद्ध में तेजी से मूव करना, दुश्मन की कमजोरियों का फायदा उठाना और सेना के लिए सुरक्षित रास्ते खोलना। ये एक ऐसे योद्धा का काम था जो केवल लड़ने में माहिर नहीं बल्कि युद्ध की बारीकियों को भी समझता हो। यहाँ एक बात हमें समझनी चाहिए, सत्याकी ने जोखिम तो लिया, लेकिन वह पूरी रणनीति और मिशन के तहत था। उन्होंने अपनी हिम्मत और कौशल को इस तरह संतुलित किया कि ना तो वो बेवजह खतरे में पड़े, ना ही सेना को बिना मदद के छोड़ा। इसी वजह से वे एक विशेषज्ञ योद्धा माने जाते हैं, जो जरूरत पड़ने पर सेना को बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल देते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बड़ी सीख मिलती है। बहादुरी का मतलब केवल सामने से लड़ना नहीं होता, बल्कि समझदारी से सही समय पर सही कदम उठाना भी बहादुरी है। जैसे सत्याकी ने दिखाया कि जोखिम लेना जरूरी है, लेकिन उस जोखिम का उद्देश्य हमेशा बड़ा होना चाहिए, सेना की रक्षा और मिशन की सफलता। युधिष्ठिर ने भी सत्याकी के इस साहसिक प्रयास की कद्र की, क्योंकि ऐसे योद्धा ही युद्ध के निर्णायक मोड़ ला सकते हैं। सत्याकी की इस चार्ज ऑफ लाइट ने पांडवों की सेना को नए सिरे से लड़ने की ताकत दी और अंततः युद्ध के समीकरण को पलटने में मदद की। तो अगली बार जब आप किसी मुश्किल परिस्थिति में हो, याद रखिएगा सत्याकी की इस कहानी को, जहां बहादुरी, तेजी और समझदारी ने मिलकर एक बड़ा चमत्कार किया। इसी के साथ हम आज की कहानी समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आपको सत्याकी की ये वीरता और बुद्धिमत्ता पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें और कहानियों के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।